रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, अब तमामी का इस्तकबाल है अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक क्लासेस में। आज की वीडियो में हम 2020 का पेपर सॉल्व करेंगे मैथ सेकंड में। आइए बच्चों, हम ज़्यादा हमारा वक्त ना ज़ाय करते हुए हम हमारी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप तमामी जानते हैं कि हमारा जो मैथ सेकंड का पेपर है वो 40 मार्क्स का होता है और इसे हमें 2 घंटों में कंप्लीट करना होता है। इसकी कुछ हिदायतें हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर हमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना मना है। अगला, बाएं जानिब के आदत कुल नंबरात को ज़ाहिर करते हैं कि हमें कौन सा सवाल कितने मार्क्स के लिए पूछा गया हुआ है। चौथा जो पॉइंट है हमारे पास, ये कसीर इंतखाबी सवालात MCQs में जो हमारा सवाल नंबर 1 का अलीफ है, इसमें इसको पहले ही मरतबा चेक यानी वैल्यूट करके नंबरात दिए जाएंगे। इसके बाद अगला जो 5वां पॉइंट है, हर MCQs में आपको ABC ज़िमनी सवाल ही लिखा हुआ है, जवाब होगा। जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पर जवाब के लिए आप शक्ल बनाइए। इसी के साथ साथ हिंदी से अमल के निशानात वाज़े हो, इन्हें मिटाया ना जाए। जब हम लोग हिंदी से अमल का कोई सवाल जब सॉल्व करें तो जो उस पर निशानियाँ हमारी आती है उसे आपको जैसा है वैसा ही रखना है। मसलों के साथ खाका बनाना लाजमी है। जब मसला हमें सॉल्व करना है तो उसमें शक्लों का होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है हमारा जो 4 मार्क्स के लिए है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑप्शनल जो पॉइंट नंबर 5 दिया हुआ है, अगर आप ऑप्शनल भी लिखते हैं तो आपको जवाब मिल जाता है। तो आइए हम हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में हमें बोला गया है कि दर्ज झील में से कौन सा फिसागोरस का आदाद सलासा है। हमें आदाद सलासा बताना है। प्यारे बच्चों, गौर अगर किया जाए तो हमारे पास बी या वाहिद एक ऐसा है आदाद सलासा जो फिसागोरस का आदाद सलासा है। देखिए यहाँ पर किस तरीके से आप अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ हम लेंगे 5 कुव्वत 2 बड़ा ज़िला लेते हैं, 25 होता है। बाकी मानिंदा 2 इजला है हमारे पास, 3 कुव्वत 2 जमा 4 कुव्वत 2। यहाँ पर 3 का मुरब्बा 9 और 4 का मुरब्बा होता है 16। दोनों की जमा कीजिए 25। हमें अच्छी तरह से पता है कि मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2 की जो कीमतें हैं वो मसावी है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, आदाद सलासा कहेंगे। ये हमारे फिसागोरस को साबित करता है। ये था हमारा पहला जवाब। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी आंसर शीट में जवाब पी भी अगर आप लिखते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मैं इसको थोड़ा सा जूमिंग करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, दिखाई दे। सवाल नंबर 2 है हमारा। देखिए कि 2 दायरे जिनके निस्ब कदर 5.5 सम और 3.3 सम है, वो एक दूसरे को मस करते हैं। बस इतना ही हमें बोला गया है। ना वो बैरूनी तौर पर मस करते हैं और ना ही अंदरूनी तौर पर। उनके मरकज़ों के दरमियानी फासले कितने सम है। अब हमें यहाँ पर जवाब जो देखना है, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर अंदरूनी तौर पर मस करते हैं तो हमारे दायरे हम इस तरह से लिखेंगे। अंदरूनी तौर पर आपको अच्छी तरह से पता है R1 माइनस R2 लिखा जाता है। R1 आपके पास है 5.5 माइनस 3.3, तो यहाँ पर आपका आंसर हो गया 2.2। अगर यहाँ पर अंदरून दिया हुआ होता है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी रहता है, और अगर बैरून ये दिया हुआ होता है तो हम लिखते हैं यहाँ पर R1 जमा R2। कीमतें रखिए 5.5 जमा 3.3, हमारा आंसर रहेगा 8.8, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कोई हिदायत हमें दी नहीं गई है कि यहाँ पर एक दूसरे को वो अंदरूनी तौर पर मस करते हैं या बैरूनी तौर पर। तो यहाँ पर अगर आप बी जवाब लिखते हैं तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप सी जवाब लिखते हैं तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, नुक्ता नफी 3,4 का मुब्दे से फासला क्या है। यह हमें मालूम करना है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, हमें इसे सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करेंगे हम, हमारे पास एक फॉर्मूला है डिफरेंस ऑफ, जो हमारे स्पेशल मुब्दे के लिए है, ए बी है। हम यहाँ पर नाम कुछ भी दे देते, इस तरह का फॉर्मूला है। x कुव्वत 2 जमा y कुव्वत 2, यह हमारे मुब्दे के लिए स्पेशल फॉर्मूला है। तो x का मुहद्दिद हमारा -3 और y का मुहद्दिद 4। यहाँ हम लिखते हैं कॉस में, सॉरी जजर के अंदर कॉस में लिखते हैं -3 स्क्वायर प्लस 4 कॉस का स्क्वायर। यहाँ लिखिए आप जजर के अंदर इनकी कुव्वतें लीजिए। 3 का मुरब्बा होता है 9 जमा 4 का मुरब्बा होता है 16। जमा कीजिए
ये होता है 25। और आपको अच्छी तरह पता है कि 25 किसका मुरब्बा है, 5 का। तो आपका सही ऑप्शन रहा डी। हमारा सवाल नंबर 4 यह हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। आइए सवाल नंबर 2 जो मैं आपको ऑन द स्क्रीन कर कर बताने वाला हूँ। तो ये रहा हमारा सवाल नंबर 2। चल इधर ध्यान दो, देखो सवाल है हमारे पास 2020 का ये हमारा पेपर है जिसका सॉल्यूशन हम लोग आज कर रहे हैं, बराबर है। इधर ध्यान से फराना। सवाल नंबर 1 का बी, पहला सवाल दिया हुआ हमारे पास, दो मुतशाबा मुसल्लसों के नजरी जिलों की निस्बत 3 को 5, तो उनके रकबों की निस्बत क्या होगी। इसको किस तरह से लिखना है हल में। अब यहाँ पर हम लोग फर्ज करेंगे, दिया हुआ नहीं लिखना, हम लिखेंगे फर्ज किया कि क्या कहा गया है, दो मुशाबा मुसल्लस। फर्ज किया कि A1 और A2 दो मुतशाबा मुसल्लस, बराबर, और उनके क्या लिखेंगे हम लोग, नज़री इज़ला, नज़री इज़ला S1 और S2 है। एक ही मास का क्वेश्चन है हमारा, जितना शॉर्ट में इसको निपटाता आता है उतना निपटा दो, लेकिन कौन कौन सी बात तुम लोगों को इसके अंदर लिखना है उस पर कवर करने का। क्या लिखा हुआ है, मुतशाबा मुसल्लस, यहाँ पर लिखो मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों के मसले से, सही है। अब मसला यह हमारे पास A1 बटे A2 बराबर है S1 कुव्वत 2 बटे S2 कुव्वत 2। हमें किसी कीमत दी गई है मुसल्लसों के नजरी जिलों की, तो जिले हमने यहाँ पर ये फर्ज किया हुआ है ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पर A1 बटे A2 बराबर S1 यही पहला जिला 3 कुव्वत 2 बटे 5 कुव्वत बटे 2, इसलिए A1 बटे A2 कितना हो जाएगा हमारा 9 बटे 25। ये होगा तुम लोगों का जवाब। तुम्हारे मार्क्स कहाँ पर रहेंगे, एक मार्क्स का क्वेश्चन है, एक फॉर्मूले पर रहेगा, एक आंसर पर रहेगा, ये तुम्हारा मार्क्स होगा। देखो इसको पहला सवाल, चलिए इसके सवाल नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इधर ध्यान देना है, हल में दिया हुआ क्या दिया हुआ हमारे पास, मुरब्बे का जिला, यहाँ पर लिखो मुरब्बे का बराबर 10। अब ज़ाब्ते से, ज़ाब्ते की मदद से क्या मालूम करना है हमको, मुरब्बे का वक्र मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मुरब्बे का जिला, जिला बराबर 1 बटे जज़र 2 ज़र्ब होता है, सही है ना, मालूम करना भी लिखना पड़ता है। हाँ, यहाँ पर हम लोगों को क्या मालूम करना है, वतर की लंबाई, यहाँ हम लिखेंगे वतर की लंबाई। एक मास का क्वेश्चन है हमारे पास, कितने मास का है, एक मास का क्वेश्चन है। जो जो बातें मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ उसको नोटिस करो तुम अच्छे से, क्योंकि हम लोगों को इसके तो कोई मार्क्स नहीं है फिलहाल में, एक मार्क्स में कुछ नहीं है, लेकिन एक तरीका रहता है लिखने का, वो हम लोगों को आना चाहिए। अब हमारे पास कीमत है, क्या दिया हुआ है, मुरब्बे का जिला 10 बराबर 1 बटे जज़र ज़र्ब वतर, सही है। वतर के साथ 1 बटे 2 ज़र्ब कर रहा है, ये ऑलरेडी जज़र 2 बटे में है, ये इधर से जब इधर ट्रांसफर होगा तो क्या करेंगे, उधर ज़र्ब करेंगे, क्योंकि जज़र 2 की बात कर रहे हैं हम लोग। जज़र 2 इधर क्या कर रहा है, तकसीम कर रहा है, उधर जाकर ज़र्ब करेगा, इसलिए वतर बराबर 10 जज़र में 2, सही है। ये जज़र 2 है हमारा, उधर जाकर वो ज़र्ब करेगा। देखो तीसरा सवाल लेते हैं हम लोग, 2000 हमारे 20 के पेपर, क्या बोला गया है कि ज़ू अरबतुल इज़ला ABCD एक मुस्तक़बिल मुहित ज़ू अरबतुल इज़ला है, अगर ज़ाविया B बराबर 110 हो तब ज़ाविया D की पैमाइश क्या होगी। शॉर्ट में फिर जैसा हमको हल में दिया हुआ करके लिखना है, कौन सी शक्ल का जिक्र है, मुस्तक़बिल मुहित ज़ू अरबतुल इज़ला, उसी का नाम लिखिए हम लोग यहाँ पर ABCD
तखमीन मोहित जू अरबतुल इजला। सही है। इसके बाद क्या दिया गया है, जाविया बी बराबर 110 दर्जे, कॉमा क्या मालूम करना है, जाविया डी बराबर क्वेश्चन मार्क। इस पर हमको कोई मार्क्स नहीं है ना, एक ही मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज्यादा कुछ नहीं। कहाँ पर मार्क्स है, फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हम लोगों को अच्छे से लिखना है। तो जाविया बी जमा जाविया डी बराबर 180। सही है। अब ये तुमने लिख दिए, तो ये किस बेस पर लिखे, वो बात हम लोगों को यहाँ पर लिखना है। अगर तुम लोग सिर्फ इतना ही लिखते हैं, बराबर है, इतना ही लिखते हैं तो तुमको मार्क्स वो देगा नहीं। क्यों, क्योंकि ये जुमला तुमने किस बेस पर लिखे, यहाँ पर वो लिखे। तो किस बेस पर, इसके मुतमिल जाविये यानी मुकाबिल के जाविये, तब जाकर तुम लोगों को 1/2 मार्क्स देना। कीमत रखते फिर हम जाविया 110 है, जाविया डी बराबर 180, इसे इधर भेज दो। जाविया डी बराबर 180 माइनस 110, इसलिए जाविया डी बराबर कितना, 70। कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 17 नहीं होगा, 70 होगा। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, हम सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं, जो हमारी सरगर्मी के ऊपर डिपेंड करता है। इनमें से हमें कोई 2 सरगर्मी करना लाजमी होता है। यह हमें 4 मार्क्स के लिए इम्तिहान में पूछा जाता है। आइए पहली सरगर्मी का हम यहाँ पर मुताला करते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम पहली सरगर्मी को गौर से देखें तो यह हमारा वो वाला पार्ट से जो इम्तिहान में हज़फ किया गया है, तो हम इसे ड्रॉप आउट करते हैं और सरगर्मी नंबर 2 की तरफ हम लोग आते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, सरगर्मी नंबर 2 कुछ इस तरह से है, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इसे हम जूमिंग करते हैं थोड़ा सा। प्यारे बच्चों, याद रखिए कि 2 मार्क्स का सवाल हमारे सामने जब रहेगा तो उसके अंदर हमें 4 बॉक्स दिए जाएंगे। कितने बॉक्स दिए जाएंगे, 4 बॉक्स, यानी हर बॉक्स के लिए हमें आधा मार्क्स मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए कि हमें हल में और सरगर्मी लिखते वक्त आपको सवाल का जो जवाब है यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, आपके फाइनल आंसर तक आपको एज इट इज जैसा है वैसा ही लिखना है। पहला जो है हमारे पास, देखिए पहले बॉक्स में हमें क्या आएगा, यहाँ पर गौर से देखिए, 1 एज इट इज, 10 एज इट इज, सेक की कीमत हमने यहाँ पर रखी 25/7, और यहाँ पर जो दूसरी कुव्वत है ये यहाँ पर मिस है, तो हमारे पहले बॉक्स में हम लिखेंगे कुव्वत 2। नीचे आते हैं, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा बराबर, हमने ये कॉस का कुव्वत ले लिए यानी मुरब्बा ले लिए। 25 का मुरब्बा होता है 625/7। यहाँ पर tan स्क्वायर भी है हमारे पास, यहाँ पर भी tan स्क्वायर है, इसका मुरब्बा हमने यहाँ लिखा। हमारे पास ओनली 1 नहीं है, तो 1 इधर अभी प्लस में है, वो इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1। नीचे आते हैं बॉक्स नंबर 3 की तरफ। अब बॉक्स नंबर 3 में आपको पता है 49 नीचे दिया हुआ है और ऊपर हमारा एक बॉक्स खाली है, तो हमको इन दोनों की माइनस करना है। तो 625 में से अगर आप 49 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 में से 9 गए, कितना बचा 6, और यहाँ पर ये 5 हो जाएगा हमारा, ये 11 बन जाएगा। 11 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं कितना बचता है 7, 5, तो हमारे ये वाले बॉक्स में हमें मिलेगा 576 आंसर। और नीचे फिर हम आते हैं, आके हमें आखिरी हिदायत दी गई कि मुरब्बई जज़र लेने पर 576 ये मुरब्बा अदद है हमारा, और ये है हमारे 24 का मुरब्बा अदद, यहाँ पर आपको लिखना है 24। प्यारे बच्चों, आप अगर चारों बॉक्स सही फिलअप करते हो तो आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिलेंगे। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें दिया गया है कि ऊपर दी गई शक्लों में ओ दायरे का मरकज़ है जो हमको दिखाई दे रहा है। आइए इसे हम थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं ताकि हमको सवाल भी समझ में आ जाए। दी गई मालूमात का इस्तेमाल करके मंदरजा झील जदुल मुकम्मल कीजिए। अब हमारे पास जो सवाल दिया गया है हमें शक्ल के मुताबिक इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला बोला गया है कि कॉस की किस में लिखना है। पहला कॉस है असगर कॉस। यहाँ पर हम लोग पहले वाले बॉक्स में हम लोग लिखेंगे कि असगर कॉस कौन सा है हमारा। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि जो मरकजी जाविया होता है, मरकजी जाविये के अंदर बनने वाला जो कॉस होता है, यानी ये वाला जो कॉस होता है ये होता है हमारे पास असगर कॉस। असगर कॉस यानी छोटा कॉस। तो पहले बॉक्स में आप यहाँ पर लिखिए AX
बी, यहाँ पर आपको मिलेगा आधा मार्क्स, आपने अगर सही लिखा है। और इसकी पैमाइश कितनी होगी, जो हमारे मरकजी ज़ाविये की पैमाइश रहती है वही पैमाइश हमारी असगर कौस की भी रहती है। यहाँ पर हम लिखेंगे 100, यहाँ पर आपको मिल गया आधा मार्क्स। इस तरह से आपका हो जाता है 1 मार्क्स। आइए इसके बाद अब अकबर कौस हमें लेना है। आपको पता है कि हमारे दायरे में इतना सेक्शन हमारा कीमत में आ चुका है। बाकी जो सेक्शन है हमारा वो कौन सा है, ए वाई बी, और ये हमारा कौन सा कौस है, अकबर कौस है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए वाई बी, यहाँ पर आपको मिल जाता है आधा मार्क्स। इसी तरीके से अब आपको ए वाई बी की कीमत हासिल करना है। तो आपको फॉर्मूला अच्छी तरह से पता है, क्या फॉर्मूला है, अकबर कौस बराबर अकबर कौस, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, 360 माइनस असगर कौस, यह हमारा फॉर्मूला है। यहाँ लिखिए आप 360 माइनस 100, 360 में से आप 100 को माइनस कर लीजिए, कितना आंसर आता है आपका, 260। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 260। ये हो गया आपका मुकम्मल 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको सरगर्मी किस तरह से सॉल्व कर हमने किए ये आपके समझ में आ गया होगा। याद रखिए आपको मुकम्मल सरगर्मी लिखनी है। इसके हम सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं, जिसका जवाब हमने ऑन द स्क्रीन किया हुआ है, और ये रहा हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का बी का। क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमें 4 सवाल को सॉल्व करना होता है। हर सवाल 2 मार्क्स के लिए दिया जाता है हमें। आइए इसका पहला सवाल हम लोग यहाँ पर लेते हैं। पहले सवाल में हमें पी एन की कीमत हमें मालूम करनी है। पहले बच्चों यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता चलता हूँ कि आपको मार्क्स कहाँ पर मिलेंगे, आपको कौन सी स्टेप लिखना ज़रूरी है, वहाँ पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सारी बातें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमें हिदायत के मुताबिक चलना है कि मुसल्लस पी क्यू आर हमें दिया हुआ है। हम हल में लिखते हैं, हल में हम करके लिखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ करके आप लिखिए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ करके आपको लिखना है। मुसल्लस का नाम आप यहाँ लिखिए, मुसल्लस पी क्यू आर में आपने सबसे पहले मुसल्लस का नाम यहाँ पर लिखे, मुसल्लस पी क्यू आर में। आगे हम लोग पढ़ते हैं। एक हिदायत हमें दी गई है, किता एन एम मतवाजी है किता आर क्यू के, इसे भी आपको लिखना ज़रूरी है। किता एन एम मतवाजी है किसके, किता आर क्यू के, आपको यहाँ लिखना है किता आर क्यू के। एक बात आप याद रखिए, जब तक आप ये सेंटेंस अगर नहीं लिखते हो तो आगे आप मुतनासिबत का जो बुनियादी मसला है वो आप यहाँ पर नहीं लिख सकते, यानी नहीं बता सकते, क्योंकि मुतनासिबत का बुनियादी मसला तभी हमारा प्रूफ होता है जब हम इस तरीके का सेंटेंस उसे लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुतनासिबत का बुनियादी मसला। अभी तक आप लोगों को कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा, इतनी स्टेप में आपको एक भी मार्क्स नहीं होगा। अब यहाँ से जो आप स्टेप बाय स्टेप लिखोगे, क्या है हमारा मुतनासिबत का बुनियादी मसला, पी एन बटे एन आर बराबर होता है पी एम बटे एम क्यू। जैसा कि यहाँ पर देखिए, पी एन बटे एन आर और पी एम बटे एम क्यू, ये वाली स्टेप पे आपको मिलेगा 1 मार्क्स, यानी फॉर्मूले पे हमारा कितना मार्क्स रहता है, 1 मार्क्स रहता है। अब यहाँ पर आप कीमतें रख दीजिए, हमें पी एन मालूम करना है, तो पी एन एज इट इज रहेगा हमारा पी एन। एन आर की कीमत हमारे पास दी हुई है 8, यहाँ हम लिखते हैं बराबर, पी एम हमारे पास दिया हुआ है 15 और एम क्यू हमारे पास दिया हुआ है 10। आप इसको जितना इजी करते आता है आपको, आप उतना इजी कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, हम पी एन एज इट इज लिखते हैं, पी एन बराबर 15, 8 यहाँ पर तकसीम की शक्ल में, इधर जाकर वो ज़र्ब करेगा, ज़र्ब 8 बटे 10। यहाँ तक हम आपकी समझ में आ गया होगा। आइए बाकी सवालों का जवाब हम यहाँ लिखते हैं। तो पी एन बराबर, आप इसे चाहे तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप इसे चाहे तो यहाँ से आप इसको
टुकड़े कर करके इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, हम इसे 5 से तकसीम कर रहे हैं, 5 दूनी 10 और यह है हमारा 5 दिया 15। यहाँ पर 2 बच गया, 2 एका 2 और 2 चौके 8। आपके पास क्या बच गया, Pn बराबर 3 ज़रब 4, इसलिए Pn बराबर हमारा हो गया 12। ये आपका फाइनल आंसर। ओके, अब मार्किंग आपको कहाँ कहाँ मिलेगी। फाइनल आंसर आपने जो लिखे यहाँ पर आपको आधा मार्क्स मिलेगा, और जहाँ पर आपने कीमत रखी यहाँ पर आपको आधा मार्क्स, यानी फॉर्मूले पे 1 मार्क्स आपको मिलेगा। इस तरह से आपका मार्क्स का जो है डिवाइडेशन होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें हिदायत दी गई है कि मुसल्लस MNP में अगर जाविया MNP 90 दर्जे, यानी N जो है हमारा ये वाला सेक्शन 90 दर्जे है, और MP जो है किता MP पर उम्मीद है NQ, यानी NQ जो है ये किता MP पर उम्मीद है। तो MQ बराबर 9, QP बराबर 4 हो तो NQ मालूम कीजिए। यहाँ पर हिदायत जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि हमें आंसर में कौन कौन सी बातें लिखनी, तो सबसे पहले आपको मुसल्लस का नाम लिखना ज़रूरी है। मुसल्लस का नाम है मुसल्लस MNP में, और जो हिदायत आपको दी गई है कि जाविया N 90 दर्जे है, आप पहले ये लिख लीजिए। उसके बाद अगली हिदायत आपको ये दी गई है, आप ये लिख लीजिए MP पर उम्मीद है NQ। ओके, यानी किता NQ उम्मीद है। जब आपने ये सेंटेंस लिख लिए, उसके बाद आपको जो मसला यहाँ पर लगता है वो मसले का आप नाम लिख लीजिए। तो कौन सा मसला यहाँ पर इस्तेमाल होगा हमारा, हिंदसी वस्त के मसले से, हिंदसी वस्त के मसले से। ये हमने यहाँ पर लिखा। क्या है हिंदसी वस्त का मसला, हमारा जो उम्मीद होता है, उम्मीद कौन है हमारा NQ, ये होता है NQ कुव्वत 2 बराबर, और जिस पर उम्मीद बना हुआ है उसे हम ज़रबी शक्लों में लिखते हैं। तो ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, यानी MP हमारा 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। पहला हिस्सा है उसका MQ और दूसरा हिस्सा है QP। तो हम यहाँ लिखेंगे MQ ज़रब QP। अब आप कीमत रखते चलिए। NQ हमें क्या दिया हुआ है, NQ हमें मालूम करना है, इसे एज इट इज़ आप लिख लीजिए। MQ कितना दिया हुआ है, 9 सम दिया हुआ है, 9 ज़रब QP कितना दिया हुआ है, 4। या आप लिख लीजिए NQ कुव्वत 2 बराबर 36। आप इसका क्या लेंगे, तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर। यहाँ पर आप लिख लीजिए तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा लेने पर। तो इसलिए NQ बराबर 36 किसका मुरब्बा देता है, 6 का। ओके, अब आपकी जो स्टेप है, हर स्टेप पर आपको मार्क्स कहाँ कहाँ मिलेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आपका जो फॉर्मूला है यहाँ पर आपको एक मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पर आपने कीमत रखी है, यहाँ पर आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा, और आपके फाइनल आंसर पर जो आपने फाइनल आंसर यहाँ पर मालूम किए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा आधा मार्क्स। मुझे उम्मीद है आपको सवाल नंबर 2 का जो है पे, उसके हमने 2 सवाल जो यहाँ पर सॉल्व कर लिए वो आपके समझ में आ गए होंगे।